चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि क्लास के अंदर प्राइवेट पब्लिक दो प्रकार के डाटा हो सकते हैं। अगर हम कोई प्राइवेट या पब्लिक मेंशन ना करें तो बाय डिफॉल्ट तो क्या होगा आपका प्राइवेट। जैसे क्लास में लिखता हूँ क्लास ए और इसके अंदर प्राइवेटली मैंने डाटा डिक्लेयर किया है इंट एक्स और मान लेते हैं एक फंक्शन है मेरे पास void get data, ठीक है। और पब्लिक मैं दो मेंबर लेता हूँ, एक डाटा मेंबर और एक मेंबर फंक्शन। void put data लेट्स से, और जब मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा ये चीज मुझे पेन के अंदर करना पड़ेगा, ठीक है। मैं अभी लिख नहीं रहा हूँ पूरा कोड, ये मेन के अंदर है क्लास ए का जो मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। ए का मान लिया मैंने ऑब्जेक्ट बनाया स्मॉल ए। अब मैं पब्लिक जो मेंबर है उसको मैं डायरेक्टली ऑब्जेक्ट की हेल्प से यूज कर सकता हूँ। जैसे मैं लिखूँ a डॉट वाई इक्वल टू 20, ये वैलिड है। लेकिन अगर मैं लिखता हूँ a डॉट एक्स इक्वल टू 10, ये अलाउड नहीं है। क्यों नहीं अलाउड है? क्योंकि x जो ये प्राइवेट है, प्राइवेट को आप क्लास के बाहर यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये अलाउड नहीं होगा। इसी तरीके से अगर मैं लिखता हूँ a डॉट पुट डाटा, इस फंक्शन को मैं कॉल करता हूँ a डॉट पुट डाटा, इस फंक्शन को, तो ये भी अलाउड है क्योंकि ये पुट डाटा जो ये आपका पब्लिक है। लेकिन अगर मैं लिखता हूँ y डॉट गेट डाटा, ये अलाउड नहीं है क्योंकि गेट डाटा आपका प्राइवेट है, प्राइवेट को आप क्लास के बाहर नहीं यूज कर सकते। इतना क्लियर हुआ? यस नो? सिमरन क्या चीज समझ में नहीं आई? पब्लिक जो मेंबर है उसको आप क्लास के बाहर विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हो और प्राइवेट मेंबर को क्लास के बाहर यूज नहीं कर सकते। मैंने ये चीज बताई है फिलहाल। मैं वाई है और जो पुट डाटा है ये आपका पब्लिक है। पब्लिक है तो मैं क्लास के बाहर इसको विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट यूज कर सकता हूँ। लेकिन एक्स और जो गेट डाटा है ये आपका प्राइवेट है, प्राइवेट को मैं क्लास के बाहर यूज नहीं कर सकता। अगर मैं यूज करूंगा इसको a डॉट एक्स लिखूंगा इस तरीके से तो ये एरर दे देगा। और y की हेल्प से ऑब्जेक्ट के सॉरी ए ऑब्जेक्ट लिखना होता है यहाँ पर, मैं गलती से वो y लिख दिया था। a डॉट गेट डाटा करूंगा, गेट डाटा भी क्या है आपका, ये प्राइवेट है, प्राइवेट को मैं यूज करने की कोशिश करूंगा तो ये एरर दे देगा मुझे। अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई आप इसको क्लास के बाहर यूज नहीं कर सकते तो यूज करेंगे कैसे? तो उसका तरीका है कि भाई जो क्लास के मेंबर हैं उनकी हेल्प से ही आप इसको यूज कर सकते हो। जैसे सपोज करो मैं पुट डाटा जो मेरा फंक्शन है
जब मैं इसको डिफाइन करूंगा, इसमें ही मैं डायरेक्टली गेट डाटा फंक्शन को कॉल कर सकता हूँ। जो क्लास, क्योंकि पुट डाटा क्या है, आपका क्लास का मेंबर है ना, तो क्लास के मेंबर की हेल्प से ही आप डायरेक्टली इसको कॉल कर सकते हो। इसको डिफाइन कर दो कहीं और इसको डायरेक्टली आप कॉल कर सकते हो, ठीक है ना। इसी तरीके से आप जो डेटा मेंबर है उनको भी यूज कर सकते हो डायरेक्टली। जैसे मैं लिखूं x इजिकल टू 10, ये यहाँ वैलिड है क्योंकि आपका जो पुट डाटा है, ये फंक्शन, ये क्लास का मेंबर है, आप क्लास विद इन द क्लास यूज कर रहे हो इनको, जो प्राइवेट मेंबर है, ठीक है। अब देखते हैं कि ये जो फंक्शंस होते हैं उनको डिफाइन कैसे करते हो। जो फंक्शन हमने क्रिएट किए हैं, क्रिएट तो कर दिए, अब इनको डिफाइन भी करना है ना। देखो दो तरीके हैं फंक्शन को डिफाइन करने के। एक होता है आउटसाइड द क्लास, क्लास के बाहर अगर आप फंक्शन को डिफाइन करते हो। दूसरा है विद इन द क्लास। वन बाय वन दोनों को देखेंगे कि भाई आउटसाइड द क्लास आप कैसे डिफाइन करोगे और विद इन द क्लास कैसे डिफाइन करोगे। जैसे सपोज करो मेरे पास एक क्लास है ए, ठीक है, और मेरे पास एक फंक्शन है, मान लेते हैं void get data, ये फंक्शन है, ये क्लास मेरी कंप्लीट हो गई। अब मैंने ये फंक्शन है ये डिक्लेयर तो कर दिया क्लास के अंदर, अब इसको डिफाइन भी करना है। अगर मैं क्लास के बाहर इसको डिफाइन करता हूँ तो क्लास के बाहर कैसे करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हम रिटर्न टाइप, फंक्शन है जो उसकी रिटर्न टाइप, फिर लिखेंगे क्लास नेम, फिर स्कोप रेजुलेशन ऑपरेटर, उसके बाद फंक्शन का नाम, और इस जो ब्रैकेट में जो आर्ग्यूमेंट वगैरह वो ले रहा है, अगर कोई ले रहा है तो उसको आर्ग्यूमेंट लिस्ट है तो वो यहाँ डाल देंगे, और उसके बाद ब्रैकेट और यहाँ पर फंक्शन की बॉडी, ठीक है। इस टाइप से आप किसी भी फंक्शन को क्लास के बाहर डिफाइन कर सकते हो। सबसे पहले रिटर्न टाइप आएगी फंक्शन की, फिर क्लास का नाम, स्कोप रेजुलेशन ऑपरेटर, फंक्शन का नाम और आर्ग्यूमेंट्स, और इन ब्रैकेट के बीच में जो भी फंक्शन ने काम करना है वो चीज, ठीक है। जैसे जो अपना गेट डेटा फंक्शन है, अगर मैं इसको क्लास के बाहर डिफाइन करता हूँ तो कैसे लिखूंगा मैं इसको, सबसे पहले रिटर्न टाइप वॉइड, फिर क्लास का नाम ए, फिर स्कोप रेजुलेशन ऑपरेटर, फिर फंक्शन का नाम गेट डाटा। अब आर्गुमेंट कोई ये ले नहीं रहा तो सिंपली ब्रैकेट को लगा दो, और यहाँ पर फंक्शन की बॉडी, लेट्स से इसने प्रिंट करवा दिया सी आउट हेलो। वैसे जो आपका फंक्शन नाम देना है वो इस टाइप से देना है कि भाई वो मीनिंगफुल हो, लेकिन मैंने यहाँ गेट डाटा देके यहाँ हेलो प्रिंट करवा रहा हूँ, तो गेट डाटा का मतलब क्या है, कोई आप वैल्यू इनपुट ले रहे हो यूजर से, तो इसलिए वो गेट डाटा नाम इस टाइप से रखा, लेकिन मैंने हेलो प्रिंट करवाया तो ये इररिलेवेंट है एकदम से देखा जाए तो, लेकिन आप जब यूज करोगे तो नाम थोड़ा ढंग से देना है, ठीक है। इस टाइप से आप क्लास के बाहर फंक्शन को डिफाइन कर सकते हो। इसमें डाउट हो तो बताओ।
अब देखते हैं कि आपने अगर विद इन द क्लास फंक्शन डिफाइन करना है तो कैसे करोगे। ये आपका गेट डेटा फंक्शन था। इसमें क्या है, विद इन द क्लास जब आप फंक्शन का नाम लिखते हो उसके साथ उसकी फंक्शन की बॉडी लिखते हो और यहाँ पर आपकी क्लास बंद हो, तो ये फंक्शन की बॉडी बिल्कुल ईजी है ना। तो दोनों तरीके वैलिड है, विद इन द क्लास करना हो या आउटसाइड द क्लास करना हो, आपकी मर्जी है आप कैसे फंक्शन को डिफाइन करते हो। क्लियर है ना सबको। तो एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाते हैं क्लास का। मान लेते हैं कि मैं एक क्लास लेता हूँ, क्लास लेट्स से मैंने एक आइटम नाम से क्लास ली। क्लास के बाहर बाद में लास्ट में सेमीकोलन लगता है, याद रखना, शुरू में लगा लो बेशक। और मैं प्राइवेटली डिक्लेयर करता हूँ वेरिएबल्स को, मान लेते हैं इंट, मान लिया नंबर। और एक फंक्शन लेता हूँ मैं void get data, और मैं इस फंक्शन को डिफाइन कर देता हूँ। लेट्स से मैं इसकी वैल्यू लेता हूँ नंबर इज इक्वल टू 10, और उसके बाद मैं पब्लिक मेंबर लेता हूँ इंट पोस्ट, और मैं एक फंक्शन लेता हूँ void put data, और मैं इस फंक्शन को क्लास के बाहर डिफाइन करता हूँ। तो कैसे करूँगा, सबसे पहले रिटर्न टाइप, उसके बाद क्लास का नाम, उसके बाद स्कोप रेजुलेशन ऑपरेटर, और उसके बाद फंक्शन का नाम, उसके बाद आर्गुमेंट लिस्ट अगर कोई आर्गुमेंट वो रिसीव कर रहा है, अदरवाइज फंक्शन की बॉडी फंक्शन का। और मैं यहाँ मान लेते हैं कि मैं आउटपुट करवा रहा हूँ किसको, नंबर को, या फिर मान लेते हैं कि मैं सबसे पहले कॉस्ट की वैल्यू ले लेता हूँ, कॉस्ट इक्वल टू 20, और सी आउट करवा देता हूँ मैं कॉस्ट। अब देखो यहाँ मैं क्लास मेन मैंने एक फंक्शन लिया, मेन के अंदर ही आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे क्लास के, ये नहीं है बाहर, ठीक है। मेन आपने क्रिएट किया और आइटम क्लास थी और इसका मैंने ऑब्जेक्ट बनाया आई, ठीक है। या फिर मैं इसको ऑब्जेक्ट का OBJ लिख देता हूँ, ठीक है। अब इसका साइज थोड़ा छोटा कर लेते हैं। विजिबल है सबको।
यस नो बताओ। तो देखो, मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया आइटम क्लास का ओबीजे। अब मैं क्या करता हूँ, ओबीजे से गेट डाटा फंक्शन को मैं कॉल करता हूँ। गेट डाटा, ये बताओ क्या ये मैं जो स्टेटमेंट लिख रहा हूँ क्या ये ठीक है? ये स्टेटमेंट क्या ये ठीक है? अगर ठीक नहीं है तो क्यों नहीं है? बिल्कुल शाबाश किरण, बहुत बढ़िया। क्योंकि गेट डाटा है जो, वो मैंने प्राइवेटली डिक्लेयर किया हुआ है। प्राइवेट को आप डायरेक्टली ऐसे कॉल कर ही नहीं सकते डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से। उसको तो आप क्लास मेंबर की हेल्प से यूज कर सकते हो। अगर मैं इसको रन करता हूँ, ये मुझे एरर दे देगा। देखो एरर दे दिया इसने, कि एरर मैसेज पढ़ो। ये मैसेज क्या लिखा हुआ है कि गेट डाटा इज प्राइवेट, उसको आप यूज ही नहीं कर सकते। ठीक है। अगर मैं लिखता हूँ वो ओबीजे डॉट पुट डाटा, क्या अब ये ठीक है? ये ठीक है क्योंकि आपका जो पुट डाटा फंक्शन है वो आपका, ये देखो ये पब्लिक है। पब्लिकली मैंने इसको डिक्लेयर किया हुआ है, तो पर पब्लिक को मैं डायरेक्टली यूज कर सकता हूँ ऑब्जेक्ट की हेल्प से। अब अगर मैं इसको रन करता हूँ, देखो इसने मुझे आउटपुट दी है 20। 20 आउटपुट है जो, ये क्यों आई है? देखो, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया आपने ओबीजे, पुट डाटा आपने फंक्शन कॉल किया, उसके बाद ये पुट डाटा पे आया, तो इसको देख इसने क्या किया, पोस्ट को इनिशियलाइज करवा दिया 20 से, और उसके बाद पोस्ट को प्रिंट करवा दिया। तो इसलिए यहाँ पर जो आउटपुट आई आपकी 20, वो इसलिए आई है कि पोस्ट की वैल्यू से प्रिंट करवा दी। और तो कुछ हम काम कर ही नहीं रहे इसके अंदर। जो गेट डाटा है वो आपका एज इट इज पड़ा हुआ है, उस पर हमने कुछ काम ही नहीं किया, तो उसका कोई लेना देना है नहीं आउटपुट में। हमने सिर्फ पुट डाटा फंक्शन को कॉल किया है। इतना समझ में आया सबको? अब देखो,
अब सपोज करो मैं लिखता हूँ ओबीजेड इक्वल सॉरी डॉट नंबर इक्वल टू 30। क्या ये स्टेटमेंट ठीक है? देखो मैंने क्या किया है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट डॉट पुट डाटा, ये तो वैलिड है क्योंकि हमने जो पुट डाटा अपना जो फंक्शन है ये आपका पब्लिक है। पब्लिक को आप विद्यार्थी को ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हो कौन सी। उसके बाद क्या किया हमने, नंबर को वैल्यू दी 30, लेकिन नंबर क्या है आपका प्राइवेट। प्राइवेट को आप डायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट यूज कर नहीं सकते, और ये यहाँ पर इस लाइन पर ये एरर दे देगा। देखो मैं इसको रन करता हूँ, इसने एरर दे दिया। देखो एरर मैसेज क्या है, नंबर इज प्राइवेट, है ना, ये इसने एरर दे दिया। अब सपोज करो मैं इसको थोड़ा मॉडिफाई करता हूँ, मैं लिखता हूँ पोस्ट। क्या ये ठीक है? देखो पोस्ट जो ये आपका पब्लिक मेंबर है, पब्लिक डाटा मेंबर, और इसको आप डायरेक्टली भी ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो इसकी आउटपुट क्या आनी चाहिए? इस प्रोग्राम की आउटपुट क्या आएगी? देखो रन करते हैं इसको। आउटपुट आई अपनी 20। 20 क्यों आई? सबसे पहले देखो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया आपने, फिर पुट डाटा फंक्शन कॉल किया। पुट डाटा फंक्शन कॉल होते ही ये फंक्शन ही डेफिनेशन पे जाएगा, और यहाँ इसने सबसे पहले कॉस्ट की वैल्यू 20 करी और कॉस्ट को प्रिंट करवा दिया, तो ये 20 प्रिंट हो गया आपका। अब ये इसकी नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आएगा, यहाँ पर इसने कॉस्ट की वैल्यू सेट कर दी 30, लेकिन 30 का हम यूज ही नहीं कर रहे, तो 30 आएगा कैसे? तो आउटपुट सिर्फ आपकी 20 आ जाएगी। सबको क्लियर है? और एक चीज देखो, जो फंक्शन आप विद इन क्लास डिफाइन करते हो,
ये फंक्शन आपके इनलाइन फंक्शन जैसे होते हैं बेसिकली, जो विद इन द क्लास डिफाइंड फंक्शन होते हैं, ये आपके इनलाइन फंक्शन के जैसे है। तो जिन फंक्शन की बॉडी स्मॉल हो, फंक्शन की जो आप डिफाइन करोगे, तो फंक्शन की जो बॉडी है वो छोटी हो ना जिसमें, उसी को आप विद इन क्लास डिफाइन करो, अदरवाइज उसको क्लास के बाहर ले आओ। अगर आप क्लास के अंदर भी डिफाइन करते हो तो एरर नहीं आएगा, मैं बता रहा हूँ एरर नहीं आएगा, लेकिन वो रेकमेंड किया जाता है कि भाई उसको आप क्लास के बाहर डिफाइन कर दो अगर फंक्शन की बॉडी ज्यादा है तो। ठीक है, अब देखो आपने प्राइवेट फंक्शन डिफाइन कर रखे है, प्राइवेट वेरिएबल है आपके पास, डाटा मेंबर है, अब उनको कैसे यूज करेंगे, उसको हम प्राइवेट मेंबर है जो आपके प्राइवेट डाटा मेंबर या मेंबर फंक्शन, उनको आप पब्लिक जो मेंबर है क्लास के उसके हेल्प से यूज कर लो। अब जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ पुट डाटा, सॉरी गेट डाटा, और मैं सी आउट करवाता हूँ किसको, नंबर को। अब देखो ये लाइन बढ़ा ही देते हैं, कुछ नहीं काम इसका, मैं इसको रन करता हूँ। अब देखो मेरी आउटपुट क्या ही है, देखो इस फंक्शन के अंदर मैंने क्या किया, जो आपका प्राइवेट मेंबर है उसको कॉल कर दिया। इसको कॉल करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आप फंक्शन को कॉल कर सकते हो। ठीक है, और जब मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था क्लास का, उससे मैंने पुट डाटा फंक्शन कॉल किया, इसलिए स्टेटमेंट पाया यहाँ पर आपने पोस्ट लिया, पोस्ट को प्रिंट करवा दिया, ये 20 आपका प्रिंट हो गया। उसके बाद गेट डाटा फंक्शन कॉल किया आपने, गेट डाटा कहाँ डिफाइंड है, यहाँ पर, तो कंट्रोल इस लाइन के बाद आपका आया इस लाइन के ऊपर, और यहाँ पर आपने नंबर की वैल्यू सेट कर दी 10। ठीक है, और इसके बाद जब फंक्शन का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो चुका है, कंट्रोल आएगा आपका वापस इसकी नेक्स्ट स्टेटमेंट पर। अब इसने यहाँ पर प्रिंट करवाया क्या, नंबर, नंबर की वैल्यू, नंबर की, और नंबर की वैल्यू क्या है 10, ये प्रिंट हो गया। किसी को डाउट कुछ, प्राइवेट मेंबर को कैसे यूज करोगे, पब्लिक मेंबर को कैसे यूज करोगे, किसी को डाउट हो बताओ। दो चीज याद रखने की, एक तो है प्राइवेट पब्लिक के बाद सेमीकोलन, सॉरी कोलन आएगा। विद इन क्लास फंक्शन कैसे डिफाइन करते हो वो चीज आपने देख ली, आउटसाइड द क्लास कैसे डिफाइन करोगे वो चीज आपको पता चल गई। जब क्लास का क्लोजिंग ब्रैकेट लगाओगे तो उसके बाद भी सेमीकोलन आएगा, याद रखना। मेन के अंदर आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दोगे क्लास का, जो फंक्शन है आप कॉल करना चाहो उसको कॉल करना। पब्लिक मेंबर को आप विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट कॉल कर सकते हो, या डाटा मेंबर हो या मेंबर फंक्शन हो, विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट आप यूज कर सकते हो उसको। लेकिन जो प्राइवेट मेंबर है, प्राइवेट मेंबर को मेंबर फंक्शन है जो क्लास के, उन्हीं की हेल्प से ही यूज कर सकते हो आप, डायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं यूज कर सकते, विद इन द क्लास ही आप यूज कर सकते हो। अब आप ये चीज देखोगे कि भाई जो गेट डाटा है ये क्लास के अंदर थोड़ी है, यहाँ जो हमने कॉल किया ये तो क्लास के बाहर हमने फंक्शन डिफाइन किया है, लेकिन जो मेंबर है ये पुट डाटा, ये क्लास का ही मेंबर है आपका, है ना, क्लास का मेंबर, क्लास के मेंबर के हेल्प से हम उसको यूज कर सकते हैं प्राइवेट को।
क्यों कई बच्चे सोच सकते हैं कि भाई क्लास तो यहाँ बंद होगी, इसके अंदर तो यूज किया नहीं मैंने गेट डाटा, और इसके बाहर मैंने इसको कॉल किया है। तो रीजन यही है कि भी जो पुट डाटा है ये क्लास का मेंबर है, तो क्लास का मेंबर के अंदर आप यूज कर सकते हो। ठीक है ना, सबको क्लियर होगा? चलो फिर आज के लेक्चर के लिए इतना ही, बाकी कल देखते हैं।